हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 3 में पेपर 2 के अंदर स्टडी करेंगे प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी ली, साथ ही हमने इसमें ज़ीटर आयन और ये सब चीज़ें देखी, अमीनो एसिड सी। तो आज हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे किया गया है। प्रोटीनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, जिसमें से मेनली 3 यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं गुणों के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर हमने प्रोटीन को क्या किया है, गुणों के आधार पर ना 2 भागों में डिवाइड किया है, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। सबसे पहले देखिए, रेशेदार प्रोटीन में क्या होता है कि ये प्रोटीन मजबूत रेशेदार संरचना युक्त जल तथा अन्य विलायकों में अविलेय होते हैं, है ना। लेकिन सांद्र अम्ल व क्षारों में ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे बाल, नाखून और स्किन के जो प्रोटीन होते हैं वो जनरली फाइब्रस प्रोटीन होंगे, जिनको हम देख रहे हैं कि पानी में नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन यह स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में डिसॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन या गोलाकार प्रोटीन। ये प्रोटीन सटी हुई अवस्था में फोल्ड होकर गोलाकार आकृति युक्त संरचना में होते हैं तथा जल और अन्य विलायकों के साथ साथ अम्ल व क्षार में भी ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे इसमें कई हार्मोन्स हैं, इंसुलिन, थायरोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, एल्बुमिन, केसीन, फाइब्रिनोजन, हीमोग्लोबिन आदि इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। तो क्लियर है, रेशेदार प्रोटीन में तो आपके नेल्स के नाखून, बाल नाखून होंगे जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में डिसॉल्व होंगे। जबकि जो गोलाकार प्रोटीन है ये गोल संरचना युक्त होते हैं तथा ये पानी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इन विलायकों में एसिड और बेस में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है संरचना के आधार पर या संगठन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन। प्रोटीन अणुओं के संगठन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हमने 3 भागों में किया है। सबसे पहले हम लेते हैं कि सरल प्रोटीन। ये प्रोटीन जल अपघटन करवाने पर केवल अमीनो अम्ल मुक्त करते हैं। एकदम सिंपल प्रोटीन, इसमें कोई भी दूसरा आयन मौजूद नहीं है। तो जब भी आप इसको हाइड्रोलिसिस के थ्रू डिसोसिएट करेंगे तो केवल अमीनो एसिड मुक्त होंगे, क्योंकि अमीनो एसिड ही इसकी संरचनात्मक इकाई होती है प्रोटीन की। यद्यपि कुछ ऐसे सरल प्रोटीनों को हम अध्ययन कर भी चुके हैं जो कि जल अपघटित होकर अमीनो एसिड के साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं। विभिन्न विलायकों में इनकी विलेयता और ऊष्मा के पाकर भी इनको कई भागों में बांटा है। देखिए, सरल प्रोटीन जो है क्या होगा, जब भी इनको डिसोसिएट करेंगे तो इसमें अमीनो एसिड्स प्राप्त होंगे। दूसरा, ऊष्मा के प्रति इनका जो बिहेवियर है उसके बेस पे इनको और कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें है सबसे पहले एल्बुमिन, ठीक है ना। एल्बुमिन को देखिए, ये क्या होता है, जल में विलयशील होते हैं जो गर्म करने पर आपके स्कंदित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है अंडे की जर्दी। जब भी हम एग को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर के जो पोर्शन है प्रोटीन वाला, वह हीट पाकर ठोस संरचना में आ जाता है या स्कंदित हो जाता है। ये पौधे और जानवरों में पाए जाते हैं। रक्त में पाए जाने वाला सीरम एल्बुमिन, गेहूं में पाए जाने वाला ल्यूकोसिन तथा मटर में पाया जाने वाला लेग्यूमेलिन, ये आपके किसमें, एल्बुमिन टाइप के प्रोटीन में आता है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ये क्या होते हैं, जल में अविलेय किंतु लवण जल में विलयशील होते हैं, है ना। ये तो अविलेय होंगे लेकिन इनके सॉल्ट जो होंगे वो जल में विलयशील होंगे। ये ऊष्मा पाके आपके स्कंदित तो होंगे ही, और ये पौधों और जानवर दोनों में पाए जाते हैं। जैसे सीरम ग्लोब्यूलिन गेहूं तथा बीजों में पाए जाने वाला एडेस्टिन,
सेम का फेसियोलिन, सेम और मटर का लेग्यूमिन, ठीक है ना, और आलू का ट्यूबरिन और बादाम का एमेंडिन टाइप के जो भी आपके प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलिन टाइप में आते हैं। थर्ड आपके आ गया स्क्लेरोप्रोटीन या एल्ब्यूमिनॉइड। ये क्या होते हैं? जल, लवण, विलय तथा अन्य विलायकों में अविलयशील होते हैं लेकिन सांद्र एसिड में या बेस में सॉल्युबल होते हैं। ये स्क्लेरोप्रोटीन केवल जानवरों में पाए जाते हैं और उनकी स्केलेटल जो होता है कंकाल, उसकी संरचना का मुख्य अवयव होते हैं, इसीलिए इसे स्क्लेरोप्रोटीन कहा गया है। शरीर के बाह्य रक्षक भाग में इन्हीं से बने हुए होते हैं, जैसे बाल, खुर, सींग, है ना, इनका प्रोटीन केराटिन, साथ ही रेशम का प्रोटीन फाइब्रोइन, ये आपके आते हैं स्क्लेरोप्रोटीन के अंदर। अब इसमें है, इन पर एंजाइम की भी कोई रिएक्शन नहीं होती है और इसको भी और दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, कोलेजन्स और इलास्टिन। कोलेजन्स क्या होते हैं? ये त्वचा को हड्डियों तथा हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले तंतुओं में पाए जाते हैं कोलेजन्स, और ये जल के साथ उबालने पर जल में विलयशील प्रोटीन जिलेटिन बनाए जाते हैं तथा इसके साथ पेप्सिन और ट्रिप्सिन की क्रिया हो जाती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है इलास्टिन। इलास्टिन जो होता है, हमारी जो धमनियाँ होती हैं जो रक्त को ले जाती हैं तथा हड्डियों और मांसपेशियों के मध्य तंतुओं में पाए जाते हैं, और जल के साथ उबालने पर इलास्टिन जो होते हैं वो जिलेटिन नहीं बनाते, ये ट्रिप्सिन के द्वारा धीरे धीरे प्रभावित होते हैं। इसी में आपका फोर्थ है ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन क्या होते हैं? जल तथा तनु लवण विलयन में अविलय होते हैं लेकिन तनु अम्ल और क्षार में विलयशील होते हैं। ये क्या होते हैं? गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं। इन प्रोटीनों में आर्जिनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड जैसे अमीनो एसिड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गेहूं के ग्लूटेनिन, चावल का आर्जिनिन आपके इसी ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट इसमें है हिस्टोन। हिस्टोन के बारे में देखिए, ये जल में विलयशील किंतु तनु अमोनिया विलयन में अविलय होते हैं, ठीक है ना। हिस्टोन सांद्र अमोनिया में भी अमोनियम लवणों की उपस्थिति में अविलय ही रहते हैं। गर्म करने पर हिस्टोन स्कंदित हो जाते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इसमें हिस्टीडिन तथा आर्जिनिन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जबकि ट्रिप्टोफैन जो होता है बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इसमें सिस्टीन और मेथियोनिन की भी अल्प मात्रा पाई जाती है। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन द्वारा जल अपघटित हो जाते हैं। हिस्टोन जो होता है वह न्यूक्लिक एसिड और हीमोग्लोबिन के प्रोटीन हैं। ये सभी आपके अमीनो एसिड्स हैं अलग अलग टाइप के। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोलैमिन्स। प्रोलैमिन्स जो होते हैं जल तथा लवण में अविलय होते हैं किंतु तनु अम्लों, तनु क्षारों तथा 70 to 90% एल्कोहल में आपके विलयशील होते हैं। प्रोलैमिन्स जो होते हैं ऊष्मा पाकर स्कंदित नहीं होते। इनमें प्रोलीन की मात्रा अधिक होती है जबकि लाइसिन एब्सेंट होता है। गेहूं का प्रोटीन ग्लियाडिन, मक्की का प्रोटीन जीन और जौ का प्रोटीन हर्डिन आपके इसी टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोटामिन्स। प्रोटामिन्स क्या होते हैं? जल, तनु अमोनिया, तनु क्षार में तो विलयशील होते हैं। ये गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते। ये तीव्र क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इथेनॉल द्वारा इनके विलयन का अवक्षेपण हो जाता है। इसमें आर्जिनिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें गंधक या सल्फर नहीं होती है। ये पेप्सिन के द्वारा जल अपघटित नहीं होते लेकिन ट्रिप्सिन तथा प्रोपेन द्वारा अपघटित हो जाते हैं। प्रोटामिन जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाते हैं। इनका भोजन के रूप में कोई महत्व
नहीं है। तो इस तरह से हमने अभी तक की क्लास में क्या करा है कि जो प्रोटीन्स हैं उसको पहले तो संरचना के आधार पे बांटा था, है ना। गुण के आधार पर ये फाइब्रस और ग्लोबुलर। फिर संगठन के आधार पर हमने सबसे पहले आज लिया है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स की स्टडी की, है ना। ग्लूटामेट, हिस्टोन, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनमें कौन सा किस में डिज़ोल्व है, वाटर में है या नहीं है, इन सब के बारे में हमने स्टडी करी। कौन ऊष्मा पाकर स्कंदित हो जाता है, नहीं होता है, उसके बारे में हमने इसमें आज जानकारी ली। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे सरल प्रोटीन के बाद में जो प्रोटीन आता है संयुग्मित प्रोटीन के बारे में, और इसमें से आपको हर टाइप के शॉर्ट नोट्स निकाल सकते हैं। ओके।